नमस्कार, मैं डॉक्टर बनर्जी। आज का जो हमारा विषय है क्रिटिकल थिंकिंग के जो सीरीज हमने स्टार्ट किए हैं इस किताब से, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डुबेली। तो इन्होंने आज का जो 23 नंबर चैप्टर है, इसका शीर्षक है डोंट क्लिंग टू थिंग्स। किसी चीज को से चिपटे ना रहिए, अपना पूरा लगाव। और एंडाउमेंट इफेक्ट, इनको इन्होंने जो सब टाइटल दिया है एंडाउमेंट इफेक्ट, मतलब हम कोई चीज को हम हासिल कर लेते हैं तो उससे हम पूरा अपना इतना ज्यादा दिल लगा देते हैं कि हम नुकसान भी होगा तो उस चीज को नहीं छोड़ेंगे, या उस चीज से कुछ हमको फायदा नहीं हो रहा फिर भी हम चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। ये जो मोह माया हो जाता है कोई चीज का, तो उससे भी जो आपका थिंकिंग लॉजिकली आपका जो क्लियर थिंकिंग नहीं होता है। तो इन्होंने, जैसे मैं हमेशा ये उदाहरण देते हैं, इन्होंने उदाहरण दिया है, कोई बड़ा कार का उदाहरण दिया है। किसी व्यक्ति के पास एक बी एम डब्ल्यू बहुत बड़ा कार होता है, पार्किंग लॉट में खड़ा था। यूज्ड कार डीलरशिप, कोई यूज्ड कार बेच रहे थे। तो उसमें कुछ माइल चला हुआ था कार, पर आपको तो मालूम है एक बार शोरूम से आता तो कीमत गिरता रहता। परफेक्ट कंडीशन में था, थोड़ा कार का माइल थोड़ा चला था, फ्यू माइल्स। और तो उसको उनको बताते हैं कि उन्होंने जो थोड़ा बहुत उनके कार के बारे में जो ज्ञान है, उस हिसाब से उसका कीमत $40,000 होना था। एस्टिमेट लगाया कि $40,000 होना चाहिए इस कार का कीमत, सेकेंड हैंड कार। पर जो सेल्समैन है ना, वो उसको $50,000 में बेच रहा था। एंड बोला हम एक भी डॉलर कम नहीं करेंगे इससे। $10,000 ज्यादा बोल रहा था। फिर अगले दिन, एक हफ्ते बाद वो फिर चले आए वहां से। वो उनका ये था 40,000, ये 50,000 मांग रहा था, जो कार बेच रहा था सेल्समैन। तो वो नहीं लिया कार उन्होंने। पर एक हफ्ते बाद उसका फोन आ गया कार डीलर का कि आप ले लो, 40,000 में ले लो। मान गया वो। 10,000 एक हफ्ते बाद कम कर दिया उसने, जो ये चाहते थे। इन्होंने जो कीमत लगाया था 40,000 का। तो उन्होंने अगले दिन जाके खरीद लिया और अपना पेट्रोल पंप में गए, गैस स्टेशन कहते हैं उन लोग। गैस स्टेशन में जब गए वो कार लेके, तो गैस स्टेशन का ओनर आ गया और वो कार को बहुत अच्छे से देखने लगा, एडमायर करने लगा, पसंद उसको आया कार। एंड बोला कि हम आपको इस कार का 53,000 देंगे, $53,000। उन्होंने 40,000 में खरीदा था, जबकि 50,000 में बेच रहे थे। उस टाइम नहीं खरीदा था, एक हफ्ते बाद उनको 40,000 में मिल गया। अभी उसी दिन उनको जो गैस स्टेशन वाला ओनर था, वो उस कार के लिए ₹53,000 देने के लिए तैयार था। तो इन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं, हमको नहीं बेचना है। जब घर की तरफ जब आ रहे थे, तब उनको लगा कि ये कितना बड़ा इन्होंने, कितना माने रिडिकुलस है ये। मतलब ये मतलब जो 40,000 का जो उन्होंने कीमत लगाया था, उनके पास वो हासिल हो गया। कार उनका हो गया 40,000 में। पर 40,000 में जब उनके पास आ गया, तब वो उसका वैल्यू 53,000 का डॉलर से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि उन्होंने 40,000 में मांगा था, मिल गया। पर दूसरा उनको उससे $13,000 ज्यादा दे रहा था। पर उनको वो 13,000, $53,000 भी उनको, मतलब उनका कीमत, कार का अपने पास जो चीज हो जाता है उसका कीमत कितना बढ़ जाता है, जिसमें कोई थिंकिंग का लॉजिक नहीं है। ये बताना चाहते हैं कि ये
अगर हम रैशनली सोचते, हम अगर अपने दिमाग से सोचते तो वो कार इमीडिएटली बेच देना था, क्योंकि उनको बस खाली कुछ नहीं करके उनको $13,000 मिल जा रहा था एक दिन के अंदर। पर बोला कि हम इस इन्फ्लुएंस में आ गए थे, अपना अपने चीज से चिपक गए थे हम एक प्रकार से। उससे हमारा थिंकिंग इफेक्ट हो गया और हमारा 13,000 का लॉस हो गया। एंडाउमेंट इफेक्ट कह रहे हैं, एंडाउमेंट पोजेशन इफेक्ट। हम कोई भी सामान खरीदते हैं, हमारा मोह माया उसी में हो जाता है, हमारा दिल कार में ही हो जाता है। और कार एक ऐसा चीज है जो कि कहते हैं कि लाइफ पार्टनर के बाद नंबर 2 चॉइस आदमियों का कार होता है। कार से प्यार हो जाता है, कुछ लोगों का नंबर 1 भी हो जाता होगा थोड़े दिन बाद। और मेरे को याद है कि कुछ साल पहले मेरा कार ऐसे ही है, मेरे पास इतना BMW वगैरह नहीं है, मेरे को कोई सामान वामान से मेरे को इतना लगाव नहीं है। वही कह रहे हैं कि सामान से इतना लगाव होने से आपका थिंकिंग क्लियर नहीं होता। तो मेरे को याद है, मेरा ऐसे ही कार, छोटा सा कार था, किसी ने ठोक दिया तो थोड़ा डेंट हो गया था। तो अगले दिन मैं ऐसे ही गराज में देख रहा था, तो मेरा पड़ोसी था, उसके पास बहुत बड़ा कार है। तो वो बोला क्या हो गया? मैंने बोला यार कल किसी ने ठोक दिया है, और मैं देख रहा था कुछ ज्यादा हुआ नहीं कुछ। बोला नहीं नहीं, कार में थोड़ी डेंट होता है, दिल में डेंट होता है। कोई हमारे कार को ठोकेगा तो हमको कार में नहीं लगता है, हमको दिल में लगता है। तो मेरे यार ये भी ठीक नहीं है, काहे को अपना हार्ट को ये देना है। मतलब ये ऐसा हो जाता है, इरेशनल होता है। और आप देखेंगे आजकल कितना रोज पेपर में कभी ना कभी आ ही जाता है पेपर में कि एक ने कार ठोक दिया, आपस में मारपीट हो गया, कई बार मार भी देते हैं उसको। अरे ठोक गया यार, जब तक आपका हाथ पैर नहीं टूटा तो ठीक है ना। पर लोग थोड़ा, आप कार कहीं टच कर दिया, कहीं ये कर दिया, मतलब ये इतना लगाव हो जाता हमको जो चीज का। ऐसा ही है चीज, माया है 2 दिन का जो भी है। देखिए एक ये इन्होंने तो ये कहते हैं कि कार का खुद का एग्जाम्पल दिया, BMW उन्होंने खरीदा तो उसका वैल्यू बढ़ गया क्योंकि उनका कार है। तो एक कोई फिर शोध भी किया इसके ऊपर, साइकोलॉजिस्ट ने। एक उन्होंने किया कि इसके ऊपर जो कोई चीज आपका हो जाता है तो उसका कीमत बढ़ जाता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट, डैन अरेली, कंडक्टेड एक एक्सपेरिमेंट किया एक क्लास में। उसने क्या किया, लॉटरी का टिकट रैफल किया। रैफल का क्या होता है? लॉटरी किया। एक बास्केटबॉल गेम, बहुत बड़ा बास्केटबॉल गेम का टिकट बहुत हाई कॉस्ट में। तो उसने लॉटरी से बांटा उनको। तो कुछ स्टूडेंट्स को टिकट मिला, कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला। तो जिनको टिकट नहीं मिला उनसे पूछा कि टिकट का कीमत कितना होना चाहिए। वो जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने बोला $170। और जो स्टूडेंट्स को टिकट मिला लॉटरी में बास्केटबॉल गेम देखने का, उन्होंने बोला $2,400 का, डॉलर का टिकट है होना है ये। उन्होंने बोला गैस कीजिए इस टिकट का कितना कीमत होगा। टिकट दे दिया। तो जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने बहुत कम कीमत लगाया, $170। और जिन स्टूडेंट्स को टिकट मिल गया गेम देखने का, उन्होंने $2,400 लगाया। मतलब कितना करीब, कितना गुना ज्यादा, बहुत गुना ज्यादा हो गया ओनरशिप। क्योंकि वो टिकट को ओन करते थे तो उसका कीमत बढ़ गया। जो स्टूडेंट को टिकट नहीं मिला उनके नज़र में टिकट का कीमत कम था। तो ये कह रहे हैं कि हम जो चीज़ हासिल कर लेते हैं हम इतना अटैच हो जाते हैं उसमें कि हमारा थिंकिंग लॉजिक काम नहीं करता। और रियल एस्टेट में तो सबसे ज़्यादा कह रहे हैं एंडोमेंट इफेक्ट। सेलर्स बिकम इमोशनली अटैच टू द हाउसेस। जब अपना घर आप बेचते हो आपका इमोशनल हो जाते हो आप। एंड दिस ओवर एस्टिमेट द वैल्यू, उससे वैल्यू बढ़ जाता है। दे बाक एट द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे उन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं रहता है। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो घर खरीदेगा बहुत ज़्यादा पैसा देगा। उनका क्योंकि खुद का घर है तो उनको एक घर से चिपक जाते हैं वो।
सेंटिमेंटल वैल्यू आ जाता, सेंटिमेंटल वैल्यू, ये सेंटिमेंट हुआ, ये हुआ, इससे थिंकिंग ये हो जाता है। पर हम उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं यार, अब पता नहीं, मेरे को लगता है एकदम क्लियर थिंकिंग करोगे तो आप मतलब सेंटिमेंट वगैरह कहाँ जाएंगे, मुश्किल है मतलब। पर कई बार हम देखना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत सेंटिमेंट तो मेरे को लगता है ठीक है। अटैचमेंट से ही हमको थोड़ा मीनिंग मिलता है लाइफ में, परमानेंस मिलता है। एक रिचर्ड थैलर दिया शायद, एक साइकोलॉजिस्ट है, ये भी इकोनॉमिस्ट है, इसको शायद प्राइज भी मिला था नोबेल, रिचर्ड थैलर। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, एंडाउमेंट इफेक्ट, ये लगाव का असर क्या होता है हमारे थिंकिंग में। कॉफी मग दे दिया उन्होंने आधे स्टूडेंट्स को, और बताया कि ये मग घर ले जा सकते हैं या इसको बेच सकते हैं किसी भी कीमत में। अदर हाफ को मग नहीं मिला, और उनको पूछा गया कि कितना वो पैसा देने के लिए तैयार है एक मग खरीदने के लिए। तो आपको आप तो ऐसा था कि आधे स्टूडेंट को मग दिया, आधे को नहीं दिया, तो आधे स्टूडेंट को बोला कि आप खरीद सकते हो इनसे अगर कितना पैसा। तो अभी लोग सोचेंगे कि आधे स्टूडेंट बेचने को तैयार हो जाएंगे मग, क्या है, पैसे मिल रहे हैं फ्री में, और आधे स्टूडेंट शायद खरीद ले मग। पर क्या हुआ, रिजल्ट बस इससे कम था। एवरेज ओनर ने बोला कि हम $5.5 से कम में नहीं बेचेंगे मग को। और जो जिसको खरीदना था, एवरेज खरीदार जो था, वो बोला कि हम $2 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो उसमें अटक गया बात, तो बहुत कम मग बिके। क्योंकि जिनके पास मग था वो कीमत ज़्यादा लगा रहे थे मग का, क्योंकि उनका उनका खुद का प्रॉपर्टी हो गया था। तो ये कहते हैं कि हम अपने प्रॉपर्टी में बहुत अटैच हो जाते हैं, कई बार नुकसान भी हो सकता है। कई हम इकट्ठा कर लेते कई चीज़ें जो हमको ज़रूरत नहीं रहता है। तो ये कह रहे हैं कि हम जो ह्यूमन नेचर है, हम चीजें कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको छोड़ते नहीं है। वी आर बेटर एट कलेक्टिंग थिंग्स रादर देन कास्टिंग देम ऑफ। अभी हमारा ही चारों तरफ भर गया किताब, पूरा जगह फेंकना है, सालों तक नहीं पढ़ते, एक ही किताब से काम चल रहा है अभी। चलो ये खत्म होगा तो दूसरा उठाएंगे। जैसे अभी हमारे को पेन कलेक्ट करने का था, दो भी देता, हमको इतने पेन भर गए कि चारों तरफ पेन गिरते रहते हैं, और अभी हमको जरूरत नहीं है इतने पेन का। तो ये कह रहे हैं कि कई चीजों का हम कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे हमको हैबिट बन जाता। वी फिल आवर होम्स विद जंक, हमारा घर जंक से भर जाता है। और लवर ऑफ स्टैम्प्स, लवर, कोई लोग घड़ी कलेक्ट करते हैं, कोई लोग आर्ट कलेक्ट करते हैं, एंड हम कभी उसको छोड़ते नहीं है। मेरा हैबिट है पेन कलेक्ट करना, भी बहुत हो गया पेन यार, अभी मैं लगता मना करना पड़ेगा अभी पेन। अमेजिंगली एट द एंडोमेंट इफेक्ट नॉट ओनली पोजेशन और नियर ओनरशिप भी, अगर मान लो आप नजदीक भी आ गए कोई चीज का, तो आपको उसका कीमत ज्यादा हो जाता है। सो नियर येट सो फार, मतलब आपके हाथ से थोड़ा भी चूक जाता है तो आप कीमत ज्यादा लगा लेते हैं। ये भी कुछ ऑक्शन के बारे में पता, जो नीलामी लगता है, उसमें कई लोग ऑक्शन बढ़ता रहता है और फिर बहुत ज़्यादा प्राइस में लेते हैं, जबकि उतना प्राइस वो वैल्यू नहीं रहता उसका। ये कह रहे हैं ऑक्शन का, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। ऑक्शन हाउसेज लाइक क्रिस्टीज एंड सॉथबीज थ्राइव ऑन दिस, बड़े बड़े ऑक्शन हाउस इसी के ऊपर अपना बिजनेस करते हैं। पर्सन हु बिड्स टिल द एंड ऑफ एन ऑक्शन गेट्स द फीलिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज प्रैक्टिकली एज, जो ज्यादा अपना बोली बढ़ाता लगता है उसको लगता है कि बस अपना ही हो गया है, तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है। दिस वुड बी, ओनर इज सडनली विलिंग टू पे, ऐसा आ जाता है एक टाइम कि वो जितना प्लान से ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाता है ऑक्शन में, नीलामी में, नीलामी जब लगती है ना। एंड एनी विड्रॉल फ्रॉम द बिडिंग इज परसीव्ड एज लॉस, कि अगर हम पीछे हट गए तो हमको लॉस हो जाएगा, जबकि वो कोई लॉजिक नहीं है। तो ये कई बार क्या होता है इन बड़े ऑक्शन में, दोस्त फॉर विनिंग माइनिंग राइट्स या मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी,
5G 3G चल रहा है ना, वी ऑफन ऑब्जर्व दैट विनर्स कर्स, एक विनर्स का कर्स हो जाता है, श्राप हो जाता है कि वो जीत के भी हार जाता है, जीता बारी बाजी हार के चला आता है, क्योंकि इतना पैसा दे देता है जिसका कि वो प्लान ही नहीं रहता उसका। सक्सेसफुल बिडर टर्न्स आउट टू बी द इकोनॉमिक लूजर। आप नीलामी तो जीत जाते हैं बट इकोनॉमी में हार जाते हैं, पैसे में हार जाते हैं। तो ओवर, आई विल ऑफर मोर इनसाइड्स विनर्स कर्स को, ये अलग से चैप्टर भी दिया उन्होंने, बाद में अपन कभी देखेंगे उस चैप्टर को, विनर्स कर्स, जो कि जीती बाजी जीत के भी हार जाता है। जॉब मार्केट में भी ये कह रहे हैं, जॉब मार्केट में अगर कोई आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और अगर आपको कॉल नहीं आया तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, पर अगर आपको कॉल आ गया, फाइनल स्टेज में पहुंच गए और उसके बाद आप नहीं हुए, तो आपको ज़्यादा वो लॉस लगता है कि मतलब खाली सामान हासिल करना नहीं या कोई चीज़ हासिल करना नहीं, जो हासिल करके हाथ से छूट जाता है उसका कीमत भी बढ़ जाता है। तो तो ये इन कंक्लूजन में ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सामान से या कोई भी निजी प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं आपको लगाव होना चाहिए, ज्यादा चिपकना नहीं चाहिए। कंसिडर योर प्रॉपर्टी, आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जो जो चीज आप ओन करते हैं, कि आपको एक यूनिवर्स ने आपको, आप जिसमें बिलीव करते हो, आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, नेचर में बिलीव करते हैं, चांस में बिलीव करते हैं या गॉड में बिलीव करते हैं, जो भी आप हायर फोर्स है या लोअर फोर्स है, वो आपको थोड़े दिन के लिए उसका देखभाल करने के लिए दिया है, आपको उसको चिपकना नहीं है उसके साथ, टेम्पररी दिया है, दुनिया छोड़ के ही जाने वाले हो। कीप इन माइंड दैट दिस कैन, किसी भी पल ये पूरा ऐसे करके जा सकता है सब आपका। आप देखो ना, कीप इन माइंड एंड ये जैसे दिया है आपको, जो भी फोर्स है जिससे इत्तेफाक से आपको इतना कुछ मिला है, एक दिन में सब तबाह भी हो सकता है। तो उसमें अगर आपको लगा होगा तो वही डेंट लगे, चाहे वो पूरा चले जाए, डेंट लगेगा तो थोड़ा दिल का एक बीट कम ज्यादा हो जाएगा। पर अगर आपका पूरा ही सामान चोरी हो गया या फ्लड में चला गया या फायर में चला गया तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसीलिए वो थिंकिंग इमोशंस ओवरवेलम होंगे तो आपका थिंकिंग क्लैरिटी नहीं रहेगा। तो कोई भी चीज से ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज से। और ये जो बताया था ना इन्होंने, जो आखिरी पैराग्राफ दिया है कि आप ये सोचिए कि ये आप थोड़े दिन के, टेम्पररी है आपका ये, आपके जितने पोजीशंस है ये टेम्पररी है। तो आपको मन हल्का होगा, मन हल्का ही रहेगा, मन में कभी चोट नहीं आएगा, लॉस जो भी गेन लॉस होता रहेगा, और आपका थिंकिंग क्लियर रहेगा, आप करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। और इसके ऊपर एक मैंने पढ़ा था, या पढ़ा ही था शायद, सुना था या पढ़ा था, कि एक कोई मुसाफिर रहता है, वो जाता है कहीं रास्ते में, कहीं गाड़ी खराब हो जाता तो एक कोई घर दिखता उसको, और वो घर कोई बहुत बड़ा, कोई ऋषि का या सेंट का रहता है, बहुत बड़ा फिलोसोफर या जो साधु संत होते हैं ना, जो सिंपल लिविंग करते हैं, उसका रहता है। तो वो घर में ये करता है, बोलता मैं रात को रुक सकता हूँ क्या? बोला हाँ हाँ रुकिए आप आइए। देखता है घर में कुछ ज्यादा फर्नीचर नहीं दिखता उसको, खाली एक एक बेड रहता है, एक टेबल रहता है उसको घर में। बोलता है उसका गेस्ट रूम में खाली एक, वो खुद भी एक एक बिस्तर रहता है, एक टेबल कुर्सी, बहुत मिनिमम दो चार बर्तन बस। तो मुसाफिर को बड़ा ये लगता कि आप तो रहते हैं यहाँ पे, आपका घर है, ये परमानेंट घर है। बोला है मेरा घर है, परमानेंट से क्या करना है आपको? तो फिर पूछता है आपके पास तो बहुत कम सामान है, घर में तो कुछ ज्यादा सामान नहीं है। तो वो जो साधु संत जो रहता है, वो मुसाफिर से पूछता है कि भाई आपका सामान भी क्या है, आप भी तो एक बैग लेके आए हैं, आपके पास भी तो सामान नहीं है। तो वो बड़ा इससे बोलता मुसाफिर कि मैं तो मुसाफिर हूँ, मैं तो आज रात को आया कल चला जाऊंगा, मैं सामान लेके क्यों घूमूंगा? तो वो साधु भी बोलता मैं भी मुसाफिर हूँ, मेरे को इस दुनिया में हमेशा थोड़ी रहना, मेरे को इतना सामान चाहिए होता वो उतना मेरे लिए काफी है।
तो मेरे को और कोई सामान की जरूरत ही नहीं है। तो ये बेसिक है कि आप भी अगर आप घर के चारों तरफ देखेंगे अपने घर में, मैं भी अभी देख रहा हूँ, घर को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, पर खाली मैं अकेला मेंबर नहीं हूँ ना, हर मेंबर का थिंकिंग सेम नहीं होता है। पर मैं, ये है कि ठीक है, जितना है कि अपने को क्लटर हो जाता है, अगर सामान चारों तरफ क्लटर, पर हमारा माइंड भी धीरे धीरे क्लटर हो जाता है अटैचमेंट से, मोह माया से। फिर हमारा इतना क्लटर होने से हमारा जो रियल थिंकिंग है वो इफेक्ट हो जाता है। तो देखिए, अगर हो सके तो थोड़ा क्लटर को कम कीजिए। आज इतना ही हमको कहना था। धन्यवाद।